साथियों नमस्कार। साथियों आप सबको मालूम है कि एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में क्या चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। और पिछले एक महीने से ऐसा कोई अखबार या ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जिसके अंदर एमडी यूनिवर्सिटी के कुलपति के भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही। अखबार के फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक खबरें ही खबरें आ रही है, पर सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। सरकार से अच्छा काम तो वीसी कर रही है। उन्होंने अपनी जो राजनीतिक शक्तियों का इस्तेमाल करके पहले एफआईआर दर्ज करवाई और कोर्ट कचहरी में पूछा दी कि इस भ्रष्टाचार की आवाज, जो इंकलाब की आवाज निकली है, उसको दबाया जाए। अब एक कदम और आगे लिया है वीसी साहब ने। पता नहीं क्यों डर गए वीसी साहब। अरे आप इतने बड़े पद पे बैठे हो, आप छात्रों के प्रिंसिपल हो, आप छात्रों के पिता सम्मान हो, फिर आपके ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो आपको सामने आके एक इंक्वायरी टीम गठित करनी चाहिए। वो गमले आए कहां से? अरे आपने तो आज एक बड़ा दिल दिखाते हुए आपके ऊपर आरोप ही नहीं है, आपने एक बिल्कुल ये मान लिया कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है। अब क्या किया साथियों वीसी साहब ने कि जो भ्रष्टाचार की आवाज, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उनको दबाने के लिए वीसी साहब ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाली और कोर्ट ने भाई प्रदीप मोटा, हिमांशु देसवाल और भाई कपिल फौजी और जो संगठन है शहीद भगत सिंह छात्र संगठन एमडीयू को के ऊपर स्टे लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी कि यूनिवर्सिटी के अंदर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं और उन्होंने जो भी आदेश दिया है उसका भी हम सम्मान करते हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार की आवाज हम यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं उठा सकते तो हम डीसी ऑफिस में उठाएंगे, हम यूनिवर्सिटी से 500 मीटर दूर जाके उठाएंगे, धरना प्रदर्शन चलेंगे। हम माननीय राज्यपाल के सामने ये आवाज लेके जाएंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री के सामने आवाज लेके जाएंगे, क्योंकि हम एक भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं चल रहे, हम इस यूनिवर्सिटी को भी बचा रहे, हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी बचा रहे। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि वो जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है वो हमारी आवाज को कानून के जो पेच होते हैं उनमें उलझा के हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। कानून जितना उनके लिए है उतना ही हमारा है और हम जल्द से जल्द इस जो स्टे लगी है इसको हाई कोर्ट के अंदर चुनौती देंगे। अब हमारे सामने एक भ्रष्टाचार है और एक हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है और एक यूनिवर्सिटी है। देखते हैं कि ये भ्रष्टाचार कब तक भागेगा और कितना भागेगा, क्योंकि हमने इतना तो पता है कि जब हम घर से बाहर निकले हैं तो हमने दौड़ना पड़ेगा, इस भ्रष्टाचार के पीछे दौड़ना पड़ेगा। जब तक दौड़ेंगे जब तक इस भ्रष्टाचार को हम नंगा नहीं कर देंगे। और ये मैं आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री को भी कहना चाहता हूं कि एक महीना हो गया, आपके पास में सारी न्यूज आ गई है, आपकी जो एजेंसियां उन्होंने भी रिपोर्ट दी है पूरी की पूरी। अगर वो ईमानदार है तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट दीजिए, नहीं तो इंक्वायरी निकाल दीजिए। पूरी यूनिवर्सिटी का पूरे हरियाणा को पता है माननीय मुख्यमंत्री जी गलत। आप एक बार संवैधानिक पद पे बैठे, आप एक बार इस यूनिवर्सिटी की तरफ देखिए, आप एक बार इस यूनिवर्सिटी के छात्रों की तरफ देखिए और आने वाली पीढ़ियों की तरफ देखें। हमने आपसे भी आशा की आप न्याय करोगे, जल्द से जल्द बड़ी इंक्वायरी बिठाओगे। साथियों नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद।